जानते हैं हमारे समाज में आज अभी एक वकील साहब थे, अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले बैठे थे, तो वो यही केस देखते हैं, डाइवोर्स का ही केस देखते हैं। वो बता रहे थे महाराज जी कि आज के डेट में जो शादियां हो रही हैं, शादी के 6 महीना 1 साल 1.5 साल के अंदर में 60 से 70% शादियां कोर्ट में पहुंच जा रही हैं। 60 से 70% शादियां कोर्ट में पहुंच जा रही हैं। किस लिए? डाइवोर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे बाप दादा जिस लिए विवाह करते थे, योग और यज्ञ करने के लिए, विवाह योग और यज्ञ करने के लिए, हम कोई भी पूजा पाठ करने बैठते हैं तो पत्नी है तो पत्नी के साथ गांठ जोड़ करके बैठते हैं, यज्ञ संपन्न हो। इसलिए गांठ जोड़ करके आप कोई भी कार्य कहीं भी, इसीलिए कहते हैं कहीं भी जाइए, तीर्थ करने जाइए, कथा सुनने जाइए, कहीं वृंदावन धाम जाइए, कहीं भी धाम में जाइए, कहीं संत महात्मा से मिलने जाइए, अकेले मत जाइए, पत्नी के साथ जाइए। जब तक आपकी पत्नी है आपके साथ, तब तक आप कोई भी कार्य अकेले नहीं करना है। कोई भी कार्य, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अकेले संपन्न नहीं होता, अकेले संपन्न नहीं होता, दोनों को मिलकर के ही करना पड़ता है। तो इसलिए पहले जो हमारे बाप दादा विवाह शादी किया करते थे, वो योग और यज्ञ के लिए विवाह किया करते थे कि दोनों मिलकर के एक धर्म के मार्ग का अनुसरण करेंगे, धार्मिक विचारधारा पे चलेंगे, सत्य सनातन धर्म का पालन करेंगे, अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करके भजन करेंगे, भजन करके गोविंद के चरणों को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब से हम लोग विवाह केवल भोग करने के लिए करने लगे, तब से 1 महीना 2 महीना इसके साथ, फिर हो गया, पेट भर गया, फिर 2-4 महीना उसके साथ, फिर पेट भर गया, फिर 2-4-6 महीने उसके साथ। पहले संस्कार का बंधन होता था इसे। आज आप शहरों में चले जाओ, कोई शादीशुदा औरत को देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि शादीशुदा है। न उसकी मांग में सिंदूर है, न उसके गले में मंगलसूत्र है, न तो उसके श्रृंगार का शरीर पे कोई भी चिन्ह है। श्रृंगार का कोई भी चिन्ह उसके शरीर पे नहीं आपको देखने को मिलेगा। और उसको लगता है कि आज हमारा समाज इसी दिशा में जा रहा है। अरे जब हम तुमको पत्नी मान लिए, तुम हमको पति मान लिए, तो फिर ये नाटकबाजी करने क्या जरूरत? सिंदूर लगाओ, श्रृंगार करो। नाटक करना बहुत जरूरी है, नाटक करना बहुत जरूरी है। ये नाटक नहीं रहेगा ना तो कोई भी आप पर दृष्टि डाल सकता है। अगर आप कोई भी श्रृंगार धारण नहीं करते, जैसे कोई शादीशुदा जब स्त्री सामने आती है तो उसको देख करके लगता है नहीं, इसका जीवन किसी के चरणों में समर्पित हो चुका है, तो उसको लोग प्रणाम करते हैं, उस पर कुदृष्टि नहीं डालते। किसके कारण? क्योंकि वो मांग में सिंदूर धारण कर रखी है, पति का श्रृंगार धारण कर रखी है। सामने वाले को पता है नहीं, ये किसी की धर्म पत्नी है। तो ये हमको रोकता है। लेकिन जब कुछ नहीं है तो किसी के साथ घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई निशानी नहीं है तुम्हारे शरीर पर, न तुम्हारे मांग में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र है, कुछ नहीं। इसलिए विवाह ब्रह्म विधि से करने के बाद ही हमें घर में रखना चाहिए। दूसरी बात,
जब हम ब्रह्म विधि से विवाह करते हैं तभी वो लड़की हमारे कुल के साथ जुड़ती है। ब्रह्म विधि से विवाह होगा तभी तो हमारे कुल के साथ जुड़ती है। आप देखिए, कोई लड़की जब तक अपने मायके में रहती है तब तक उसको, जब तक विवाह नहीं हुआ रहता तब तक उसको मायके का सूतक लगता है, उसको मायके का सूतक लगता है। लेकिन विवाह के बाद लड़की को मायके का सूतक नहीं लगता है, उसको अपने पति के घर का सूतक लगता है। क्यों? वही जो ब्रह्म विधि से विवाह हुआ है उसके गोत्र को इस गोत्र में ट्रांसफर किया गया है, उसके गोत्र का दान हुआ है। ब्राह्मण देवता पढ़ करके मंत्रों के द्वारा उसको वहां से उठा करके उसको उस घर में ले जा करके बैठा दिए। अब वो उस घर की नहीं रही, उस घर की रही। इसीलिए जब वो उस घर से उस घर चली गई तो अब उसके माता पिता कौन हो गए? उसके माता पिता उसके सास ससुर हो गए। लड़की के माता पिता उसके सास ससुर ही होते, जब तक विवाह नहीं हुआ तभी तक उसके माता पिता उसके माता पिता। इसीलिए विवाह होने के बाद लड़की के माता पिता को चाहिए कि उधर से मुंह मोड़ लें, उधर से मुंह मोड़ लें, अपने घर की तरफ देखें। लड़की के घर की तरफ हमें ज्यादा दृष्टि नहीं रखना चाहिए। तनिक थोड़ा सा भी सह देने से उसका घर बिगड़ सकता है, और उसका घर बिगड़ने का मतलब है कि आपके बेटी का घर बिगड़ रहा है। इसलिए अपनी बेटी का घर बचाने के लिए विवाह कर दिए। विवाह के बाद लड़की अपने घर जाए, अपना घर देखे, उसका अलग जीवन हो। आप देखो, विवाह के 10-15 साल के बाद वही लड़की जो विवाह के दिन जाती है और कहती है पापा बस 2 दिन हो गया, बहुत हो गया, अब आओ हमको ले चलो, मन नहीं लग रहा है। विवाह करके जाती है, वो 1 हफ्ता भी उसका मन वहां नहीं लगता है, वो कहती नहीं आओ ले चलो, हम अपने घर चलेंगे, मन नहीं लग रहा है। वही लड़की 15 साल के बाद आती है, बहुत बुलाने से आती है, और आती है कहती है अपनी माँ से, माँ बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बच्चों की छुट्टी नहीं है, 1 दिन से ज्यादा वो रह नहीं पाते, घर में कटाई लगाए, घर में काम लगाए, घर गृहस्थी देखना है। 1 दिन से ज्यादा कितना बुलाने पर उसकी माँ 50 बार फोन करी होगी कि बेटा आए जाओ आ जाओ, मेरा तबीयत खराब है, एक बार हमको देख जाओ, तब वो 1 दिन के लिए आती है। वही लड़की है ना, वही लड़की है ना, विवाह करके गई थी और आज पूरी गृहस्थी उसके सर पर आ गई, वो उस घर की मालकिन बन गई। तुम क्यों उसके घर को बिगाड़ना चाहते हो? बेटी बेटी कह करके आप क्यों माया फैला रहे हो? और लड़कियां भी आजकल वहू कम नहीं है। एक तो जो एक तो रिश्ता निकल गया ये साढ़ू वाला, ये ससुरी बहुत रिश्ता खराब है। अरे पूछो, हम लोगों के बाप दादा, हम लोगों के पिताजी, हम अपने पिताजी को जानते हैं। हमारे पिताजी जब तक थे, हमारे भाई साहब के साढ़ू जी घर में घुसने की हिम्मत नहीं रखते थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आ जाएं घर पर। पहले के लोग सबसे खराब रिश्ता मानते थे, पहले के लोग इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, और ये रिश्ता चलता भी नहीं था, ये रिश्ता चलता ही नहीं था, एकदम कोई मानता ही नहीं था इसको। लेकिन आज मामा मामी फुआ फुफ्फा सब साइड लग गए साढ़ू के सागे। जितना साढ़ू का पूछ हो रहा है उतना मम्मा मामी फुफ्फा फुफ्फी का सब काम खत्म। यहां बहुत सारी औरतें हैं, अपने जीजा और अपने बहन, मतलब उधर के पक्ष को देखने के चक्कर में अपना घर बिगाड़ लेती हैं, अपने घर में कलह करती हैं, अपने घर में कलह मचाती हैं। ध्यान देना, इतनी माताएं बहनें बैठी, हम निवेदन करेंगे कि वो चाहे जीजा हो, चाहे जीजी हो, और चाहे आपका मायका हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका भौजाई हो, कोई भी हो,
जिस दिन आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी उस दिन तुमसे सब लोग मुंह मोड़ लेंगे और तुम अकेली हो जाओगे, अकेली हो जाओगे। इसलिए अपनी गृहस्थी अपने हाथ में रखो और अपने घर को ही अपना मानो, अपने ससुराल को ही अपना मानो। कुछ भी हो, किसी परिस्थिति में तुम्हारा साथ केवल तुम्हारा ससुराल ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए ज्यादा दिन तक हम अपने माता पिता के यहां नहीं रह सकते, ज्यादा दिन नहीं रह सकते। कितनी लड़कियां आज इसी चक्कर में अपना घर बर्बाद करके बैठी हैं, मायके में आकर के रह रही। कितना दिन चिंता नहीं करना। मैं तो कहता हूं जिस दिन तुम्हारे माँ बाप मरे ना, तुम्हारे भाई भौजाई तुम्हारी गति करेंगी ना कि तुम्हारा नशा ढील हो जाएगी, जान लेना। हाँ, तुम्हारे भाई भौजाई तुमको एक दिन नहीं अपने घर में रख सकते। जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं तब तक तुम्हारा कुछ सम्मान रहेगा, और नहीं उसके बाद तुम्हारा कोई सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए अपने घर को ही अपना घर मानो, अपने घर को। विवाह हो गया, अपने मायके से राम राम कर लो। अपना सास, अपने ससुर, अपना पति, अपना घर दे, अपने घर से मतलब। और लड़की के माता पिता को भी चाहिए विवाह के बाद तो पति को हस्बैंड नहीं, पति बहुत संपर्क में नहीं रखना चाहिए। हाँ, कभी हालचाल हो गया, हाँ बेटा क्या हालचाल है, सब ठीक चल रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं। लोग घंटों घंटा दाल बना है कि नहीं, काहे का सब्जी बना, यह खबर ओकरे माई के बाद, तो ओकर घर न बिगड़ी तो का होई। क्यों? क्योंकि इसमें गलती लड़की की है। विवाह के बाद तुम नमक रोटी खाना, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत कहना कि हम नमक रोटी खा रहे हैं। तुम यही कहना कि पापा बहुत अच्छे से हम रह रहे हैं। अपने घर की बातें कभी अपने मायके में नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी जीवन में मत करना, मायके में मत करना। इसलिए देखो, घर को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप चाहो तो अपने घर को बना लो, आप चाहो तो अपने घर को बिगाड़ लो। जिस पति की निंदा करोगे आप, जिस पति की निंदा करोगी, क्या उस पति को छोड़ दोगी? क्या छोड़ तो नहीं पाओगी उसको, रहना उसी के साथ है। तो फिर उसकी निंदा करके लाभ क्या मिला? कोई लाभ नहीं मिलता उससे, कोई लाभ नहीं। इसलिए संस्कार पूर्वक विवाह होना चाहिए, माता पिता की अनुमति से ही विवाह करना चाहिए, अपने मन मुताबिक नहीं विवाह करना चाहिए। देखो, अगर हम अपने मन से देख करके विवाह करेंगे तो हम उसकी सूरत देख करके विवाह करेंगे, उसकी सूरत देख करके विवाह करेंगे। लेकिन हमारे माता पिता जीवन जी चुके हैं, उनको जीवन जीने का अनुभव है, वो जब हमारा विवाह करेंगे तो विवाह के साथ साथ अनुभव भी होगा, अनुभव भी होगा। इसलिए माता पिता आपका विवाह करें, माता पिता का आपको आशीर्वाद मिले, और माता पिता को इस अवसर से वंचित मत करिए। माता पिता को इस अवसर से वंचित मत करिए कि आप अपने से विवाह कर लें, माता पिता को से कोई मतलब ना हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे जैसे हो, चाहे जहां जाकर के शादी कर लेना, चाहे जैसे शादी कर लेना, लेकिन ब्रह्म विधि से विवाह जरूर करना, ब्रह्म विधि से विवाह जरूर करना। और अगर ब्रह्म विधि से विवाह अगर आपका नहीं होता है तो जिस लड़के का आप दोनों से जिस बच्चे का जन्म होगा ना, जिस भी बच्चे का जन्म होगा वो आपके कुल का नहीं होगा। आपके मरने के बाद उसके हाथ से आपको पिंडदान नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा।
इसलिए आप मरने के बाद जल और पिंड पाओ, उसके लिए ब्रह्म विधि से अपने बेटे का विवाह करो, ऐसा संस्कार दो कि आपके विपरीत बच्चा न जाए और आपके मत अनुसार वो विवाह करे और विवाह करके शुद्ध विचारधारा रख करके संतान जन्म हो, ताकि दोनों मिल करके एक आध्यात्मिक जगत के सफर को तय करें, सफर को तय। इसलिए जो भी हो, जैसा भी हो, जो कुछ भी करना है शास्त्र के अनुसार ही जीवन यापन करना है। शास्त्र से विपरीत जाकर के, शास्त्र के अगेंस्ट जाकर के कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। करने को तो विवाह कर लोगे, 1 साल के बाद तुमको समझ में आने लगेगा। आज जितना लव मैरिज विवाह हो रहा है ना, सब फ्लॉप, कोई भी विवाह सफल नहीं है। जितना भी लव मैरिज विवाह हो रहा है, कोई भी सफल नहीं है, एक भी विवाह सफल नहीं। इसलिए विवाह माता पिता की अनुमति से करो, विवाह माता पिता की अनुमति से करो। भगवान